इश्क इंसान से क्या क्या करवाता है। मैंने कभी नौरीन और बच्चों को इतने खुले दिल से खर्चा नहीं किया। अब तो मैं नौरीन को छोड़ने वाला हूँ। ये चंद दिन जो साथ रह गए हैं, इनमें मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मम्मा, मम्मा आप इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती थी? आपके सामने खाला और पापा, और आपको पता भी नहीं चला। पापा आपकी आंखों में धूल झोंकते रहे और आपको उनकी धोखे का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। मम्मा चुप करो रश्मिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अपने पापा के बारे में ऐसे मत बोलो। आप पापा को अभी भी डिफाइन कर रही हैं मामा। मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। माँ, मैं समझी थी कि आप गुस्सा होंगी, आप उनका गिरेबान पकड़ेंगी, उनको झंझोड़ के पूछेंगी कि वो कैसे कर सकते हैं आपके साथ ऐसा। मगर आप तो बर्फ की तरह ठंडी पड़ी हुई है मम्मा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझी वो दूसरी औरत के पास क्यों गए? क्योंकि आपकी फीलिंग्स पापा की तरफ से बिल्कुल मुर्दा हो चुकी। हाँ, मुर्दा हो चुके हैं। मर चुकी हूं मैं अंदर से। जब से ये सब कुछ मैंने जाना है, मर ही तो गई हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम मुझे बता रही? मैं सब कुछ पहले से ही जानती थी। मामा पहले से ही सब जानती थी। जब किसी औरत का शौहर रातों को उठ उठ कर बाहर जाए तो क्या उसे पता नहीं चलता? जब बीवी अपने शौहर के दिल से उतर रही होती है और उसकी जगह कोई दूसरी औरत अपना घर बना रही होती है तो क्या उसे पता नहीं चलता? सब जानती थी मैं, देख रही थी, महसूस कर रही थी सबको। मामा आपने पापा को कुछ नहीं बोला, उनको रोका होता? मैं उन्हें मेरे सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। जिस शख्स की मैंने सारी उम्र इतनी इज्जत की, उसके घर की, उसके बच्चों की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की, उसे कैसे अपने सामने सर झुकाए खड़े देख सकती थी? सच पूछो तो मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मामा आप किसी को तो बता देती कुछ। रश्मिया, वो सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं, मेरे बच्चों का बाप भी है। मैं कैसे उसके बच्चों के सामने उसे रुसवा होते हुए देख सकती हूँ? और जो पापा हमें रुसवा कर रहे हैं वो उनकी वजह से हमारी रुसवाई नहीं होगी क्या? ये क्यों नहीं सोच रही हैं? उनको कोई हक नहीं है हमें रुसवा करने का। उन्हें हक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मगर उन्हें मोहलत देने का हक था। जब वो तुम्हारी मंगनी पे तुम्हें डांट रहे थे तो मुझे लगा वो फिर से बाप बनकर सोच रहे हैं, बीवी की नहीं बेटी का सोचकर ही शायद वो अपना इरादा बदल दे, वो बाज आ जाए। मगर आपको खामोश नहीं रहना चाहिए था।
खामोश रहकर आपने बहुत बड़ी गलती की। हमारे साथ भी ज्यादती की और अपने साथ भी। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी आपकी तरफ। मैं दुनिया में चीख चीख कर बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया हमारे साथ। और इसका नतीजा तुमने सोचा है? बाप के साथ साथ तुम अयान को भी खो दोगी। क्या वो इसके बारे में जानता है? मुझे नहीं पता मम्मी, वो जानता हो या ना जानता, मगर अब जान जाए। उसको भी तो हिसाब देना पड़ेगा। उसकी माँ की गलती नहीं है क्या? वो बहुत टूटा हुआ है रश्मि। उसे ये सब बताकर और मत तोड़ो। बेटे कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनी माँ के कैरेक्टर पर कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नौरीन, अरे तुम यहाँ क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक क्यों गई तुम? हैं? अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। रास्ते में मुझे बड़ी जबरदस्त जगह मिली और वो रश्मिया। इसे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं नहीं, खाना खाना तो मैं खा के आया था। बस तुम आके तुम तो आके देखो ना, ये तुम्हारे बच्चों के लिए मैं जो चीजें लेके आया हूँ। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, जो ना नॉर्मली मैं गुजरता था वहां से बाजार से, तो मैं सोचता था कि नौरीन